हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 9th में मोशन चैप्टर को इस शान से हम सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। ओके, ये पेज नंबर 21 पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 29 से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, और इसके पहले के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? अगर आपको इस शान का पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बच्चों यहाँ पे समझाया जा रहा है। करेक्ट, आप यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एस चांद सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मैं करा चुका हूं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन भी यहां पे हम करा चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब पे टाइप करिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस मोशन। ओके, और इसी तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन मोशन बाय 2 पाई क्लासेस आप यूट्यूब पे टाइप करोगे तो आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको सर्च कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं पता है, उस बुक को जरूर लगाएं, वहां से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में किया हुआ है। ओके बच्चों, सॉल्व किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इफ अ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब जो लोग दौड़ लगाते हैं, जो धावक होते हैं, उसको स्प्रिंटर बोलते हैं। ओके, तो इफ अ स्प्रिंटर रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 9.83 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस गिवन है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। डिस्टेंस देखिए 100 मीटर है, एम का मतलब मीटर, और टाइम कितना गिवन है आपको यहाँ पर? टाइम गिवन है 9.83। ओके, कोई स्प्रिंटर 9.83 सेकेंड्स में, एस का मतलब सेकेंड। ओके, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उसने बोला कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर में हमको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए ध्यान यहाँ पर आपको ये देना है कि उसने हमको स्पीड को पूछा है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस हमको मीटर में गिवन है, टाइम हमको सेकंड में, तो हम मीटर पर सेकंड में पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। अब देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता दूं कि मीटर पर सेकंड से अगर आपको जाना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मीटर पर सेकंड में जो स्पीड है उसको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से, तो आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आ जाओगे। सिमिलरली अगर आपको किलोमीटर पर आवर से जाना है कहां पर? मीटर पर सेकंड में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, इस तरीके से। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 बाय टोटल टाइम कितना है? 9.83। टाइम की जगह हमने कितना पुट किया? 9.83। अब देखो ये जो यूनिट है ये मीटर पर सेकंड है, कितना है? मीटर पर सेकंड है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए आप एक काम कर सकते हो क्या, या तो चलिए इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100 बाय, देखो इसको पूरा सॉल्व करके मेरे ख्याल से कोई फायदा है नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि लाना तो आपको किलोमीटर पर आवर में है ना। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये जो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है 100 बाय 9.83 मीटर पर सेकंड, इसको आप मल्टीप्लाई करो। मीटर पर सेकंड से कहाँ जाना है? किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 18/5 से। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो यूनिट है वो आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं। देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 5 1 5, 5 2 10, और ये वाला जीरो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्या हो गया? देखिए 20 इंटू 18 करोगे, 18 2 कितना होता है? 36, और ये वाला जीरो यहाँ लगा देंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 9.83। ओके स्टूडेंट्स, और किलोमीटर पर आवर ये आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। कितना है? 360 डिवाइडेड बाय 9.83। ओके, 360 डिवाइडेड बाय 9.83। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, देखिए बच्चों यहां से आप सबसे पहले एक काम करो, ये डेसिमल हटा दो यहां से। जैसे हटाओगे ऊपर आपके 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आपके डेसिमल लगे हुए थे। डेसिमल कहाँ लगा था? पीछे से 2 डिजिट छोड़ के, तो यहाँ से हमने डेसिमल हटाया तो ऊपर 2 डिजिट आ गए ऐसे करके, मतलब 2 जीरोस आ गए। ओके, सो यहाँ से आ गया आपके पास कितना? 36,000 डिवाइडेड बाय 983। ओके स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब आप एक काम करो, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकालकर 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। देखिए
हमको डिवाइड करना है 3 6, इससे पहले देख लो क्या है, सिंप्लीफाई हो सकता है थोड़ा सा। 8 + 9 17, 17 + 3 23 से डिविजिबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, 3 6 0 0 0 को हम डायरेक्टली डिवाइड लगा रहे हैं बच्चों 983 से। ओके, सो 983 से इसको डिवाइड लगा दीजिए। ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। ओके, देख लीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 983 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, यहाँ 2 जाएगा, 3 9 ज़ा 27 + 2 29। ओके, ये 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो कितना आ गया, 2949। ठीक, चलिए ये 3 टाइम्स गया। अब देखिए माइनस करिए, 10 - 9 1, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 - 4 5, यहाँ पे 5 बचेगा, 1 कैरी लेंगे, 15 - 9 6 होता है। ठीक, फिर से यहाँ पे हमने 0 कॉपी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये आई थिंक 6 टाइम्स जाएगा, क्या चेक कर लेते हैं। 983 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18 1, 6 8 ज़ा 48, 48 + 1 49 4, 6 9 ज़ा 54, 54 + 4 58, 5 8 9 8 आ गया ये। ठीक, तो 5 8 9 8 कितने टाइम्स गया, 6 टाइम। अगर आप 7 टाइम्स ले जाओगे ना तो ये 6510 से ज्यादा आ जाएगा, आप करके देख सकते हो ना। माइनस करिए, 10 - 8 2, यहाँ 0 कैरी लेंगे यहाँ से। ओके, तो 10 - 9 1, तो यहाँ बचेगा 4, 1 लिया यहाँ से, 14 - 8 कितना होता है, 14 - 8 6 होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से, और 5 - 5 यहाँ कुछ नहीं बचेगा। नाउ अब हमने यहाँ पे डेसिमल का यूज किया और यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ा दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो फिर से आपको 6 टाइम्स यहाँ ले जाना पड़ेगा। 983 इंटू 6 कितना होता है, 5898, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5898, 10 - 8 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ बचेगा 1, कैरी लेंगे, 11 - 9 2, यहाँ 0 बचेगा। ना यहाँ से कैरी लिया, 10 - 8 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 222 आ गया। ओके, 222 डेसिमल की हेल्प से आप 0 ले लोगे। करेक्ट स्टूडेंट्स, ये 2000 के आसपास आया है। इस बार तो शायद ये 3 टाइम्स भी नहीं जाएगा। ओके, तो 2 टाइम्स ही जाएगा ये। 983 इंटू 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 1 2 9 ज़ा 18 + 1 19, यस 2 टाइम्स जाएगा ये। तो 2 टाइम्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 1966, 10 - 6 4, 11 - 6 5। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से 1 कैरी चला गया, 11 - 9 2, और 1 - 1 0। फिर डेसिमल की हेल्प से हम यहाँ 0 ले लेंगे, और फिर से आई थिंक ये जाएगा मेरा 2 टाइम्स ही जाएगा बच्चों। ओके, सो 2 टाइम्स फिर से ही जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1966, 10 - 6 4, और 13 - 6 7, 14 - 9 5, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, बस इतना काफी है। ओके स्टूडेंट, नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, नीचे 574 आ रहा है। कितना आ रहा है, 574 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या किया मैंने, इस आंसर को डेसिमल के 3 प्लेसेस तक कैलकुलेट किया है। हमेशा आप डेसिमल के 3 प्लेसेस तक तो जरूर कर लें। ओके, 36 पॉइंट कितना आ रहा है, 622 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, 1 2 3, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए, 1 2 3 करने के बाद हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 प्लेसेस तक। कैसे, देखिए 36 पॉइंट, अब देखो लास्ट जो डिजिट है इसको हटाएंगे यहाँ से। कैसे हटाएंगे, लास्ट वाली डिजिट अगर 5 से लेस है, सुन लो, लास्ट वाली डिजिट अगर 5 से लेस है तो इसके आगे वाली डिजिट में कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज कॉपी कर देंगे, लास्ट वाली डिजिट हटा देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 36.62 किलोमीटर पर आवर। और मान लो अगर यहीं पर ऐसा होता 36.62 और लास्ट में 6 होता या 7 होता, कुछ भी होता लास्ट में, तो जो लास्ट वाली डिजिट है अगर वो 5 से ज्यादा होती ना, 5 से ज्यादा होती ना, तो इसको हटाते टाइम हम इसके आगे वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि 36.6 और 2 + 1 3 कर देते हैं। ठीक, तो आपको लास्ट वाली डिजिट चेक करनी है, अगर 5 से लेस है तो इसके आगे वाली डिजिट में कुछ नहीं करना है, और लास्ट वाली डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, इसके आगे वाली डिजिट में 1 ऐड कर देना है। ओके, ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 2 क्या है, 5 से लेस है, इसलिए आगे वाली डिजिट में हम कुछ भी नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 36.62 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई है किलोमीटर पर आवर में। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में, इसने हमको क्या बोला, फाइंड एवरेज स्पीड। सबसे पहले तो हमको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, सो टोटल
डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये सबको पता है। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ना तो टोटल डिस्टेंस पता है और ना तो टोटल टाइम पता है। मतलब समझो, देखो पहले आप इसका डायग्राम बनाओ। मोटरसाइकिल प्लेस ए से बी की तरफ जाता है ना, कोई मोटरसाइकिलिस्ट है वो प्लेस ए टू बी जाता है। तो मान लीजिए ये प्लेस ए, पोजीशन ए, और ये ए से जाता है बी की तरफ, ये ऐसे ए से बी पे इसको जाना है। अब ध्यान से सुनिए, ए से बी पे जाता है और बी से ए वापस आ जाता है। ठीक, जब ये ए से बी जाता है तो इसकी स्पीड कितनी है, पढ़िए क्वेश्चन। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, जब ए से बी जाता है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए फ्रॉम ए टू बी, ये वाला केस कौन सा है, केस 1 है। ठीक है, जब ये कहाँ गया है, फ्रॉम ए टू बी। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, जब ये ए से बी की तरफ जाता है तो इसकी स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक जैसी स्पीड है। ठीक है, स्पीड चेंज नहीं होती ए से बी जाते टाइम। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। ये एच के ऊपर जो -1 लिखा रहता है ना, इसको कैसे पढ़ते हैं, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब देखिए बच्चों, ए से बी तक का डिस्टेंस, सपोज आप डी अज्यूम कर रहे हो, कितना डी मान लो, एक्स मान लो, जो मानना मान लो। ठीक, तो सपोज ए से बी तक का डिस्टेंस आपने एक्स अज्यूम कर लिया या डी अज्यूम कर लिया, चलो एक्स अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। ओके, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए ए से बी जाएगा और बी से वापस ए आएगा, तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है, यानी कि हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम चाहिए। तो देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता चल जाएगा कैसे, x जाने का और x आने का, तो टोटल डिस्टेंस होगा x प्लस एक्स 2x, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस की जगह तो आप 2x रख सकते हो। क्यों, a से b गया x, b से a आ गया x, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। लेकिन पता है बच्चों, यहां पे आप फंस जाओगे, नीचे टोटल टाइम आपको पता होना चाहिए, यानी कि जाने का टाइम और वापस आने का टाइम। ठीक, ध्यान से सुनिए, सो जाने का टाइम सपोज कितना है, t1 है, और वापस आने का टाइम सपोज कितना है, t2 है। मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, देखिए सपोज a से b की तरफ जाने का टाइम कितना है, t1 है, और वापस आने का टाइम कितना है, केस नंबर 2। यहां से देखिए, केस नंबर 2 में क्या करता है वो, फ्रॉम b टू a, b से a की तरफ आता है। ओके, b से a की तरफ आता है, यानी कि अगर हम डायग्राम बनाएं तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, जब वो b से a की तरफ आएगा तो डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा, डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही रहेगा। ठीक है ना, लेकिन हाँ स्पीड चेंज हो गई, क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़िए, फ्रॉम रिटर्न्स फ्रॉम प्लेस बी टू ए विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि सपोज वापस आने का टाइम कितना है, t2 है, वापस आने का टाइम कितना है, t2 है। अब आप एक काम करो, t1 t2 अगर आप फाइंड कर लोगे तो दोनों को ऐड कर दोगे, जाने का टाइम t1, वापस आने का टाइम t2, t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे। अब खास बात देखिए इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए, खास बात यह है इस क्वेश्चन में कि आपको कभी भी x की वैल्यू नहीं पता चलेगी, यानी कि आपको ये डिस्टेंस कभी भी नहीं पता चलेगा ना, यानी कि यहां पर कोई नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे वेरिएबल के टर्म में आ रहा है टोटल डिस्टेंस 2x, x प्लस एक्स 2x। ठीक, तो टाइम भी किसके टर्म्स में अगर आ जाए, x के टर्म्स में। ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, टाइम को भी अब अगर हम लोग x के टर्म्स में निकाल लें और यहाँ पे ले आके रख दें तो शायद न्यूमरेटर में x हो जाए और डिनोमिनेटर में x हो जाए और x कैंसिल हो जाए और आप बच जाओगे, x एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही काम हम आपको करके दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला बनाइए, देखो टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा। ठीक है ना, सो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, टाइम का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आ जाइए यहाँ पर, चलिए केस नंबर 1 में, टाइम t1, ए से बी जाने का टाइम कितना है, t1, कैसे निकालोगे, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो ए से बी के बीच का डिस्टेंस है x और a से b जाने का स्पीड कितना है, 30 है, तो t1 की वैल्यू x बाय 30 क्या, r, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम आ जाएगा r में, तो ये r। यहां पे आ जाइए, टाइम t2, यानी कि b से a की तरफ आने का टाइम कैसे निकालोगे, t2, टाइम का फॉर्मूला तो यही है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, तो जब ये b से a की तरफ आएगा तो डिस्टेंस तो x हो जाएगा, डिस्टेंस a और b के बीच का थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस तो x है, बट आपका जो स्पीड है वो चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वापस आने की स्पीड कितनी है, 20 है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि x बाय 20 r।
ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। बस अब यहाँ पे लाके वैल्यूज रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लाके आप वैल्यूज रख दीजिए स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो T1 प्लस T2, ओके ना। देखिए अब ध्यान देंगे, ये 2x मैंने ऐसे ही रखा, डिवाइडेड बाय टाइम T1। T1 की जगह आप क्या रखोगे, x/30। T1 की जगह क्या रखा आपने, x/30, ओके स्टूडेंट्स। और प्लस T2 की जगह आप क्या रखोगे, x/20, x/20, ये ऐसे, करेक्ट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में 2x डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट टर्म में x/30 है और ये सेकंड टर्म है, प्लस के बाद जो लिखा है इसको सेकंड टर्म बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे x/30, यहाँ पे x/20, क्या कॉमन आ रहा है, x, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा। और जिसको नहीं कॉमन लेना है तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको कॉमन लेने का मन नहीं कर रहा है ना, कुछ बच्चों को कॉमन लेने का मन नहीं कर रहा होगा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप ना एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, सॉल्व कर लीजिए ना एलसीएम लेके, क्या दिक्कत है। 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, तो एलसीएम आ गया कितना, 60। अब 60 को 30 से डिवाइड करो, 60 को 30 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये जो 2 आया है इसको x में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स 2x, सो ये हो गया 2x, और प्लस एलसीएम कितना है 60, 60 को डिवाइड करोगे किससे, 20 से, ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 3 आ गया, और 3 को x में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू एक्स हो गया 3x, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x तो ऐसे ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3x कितना होता है 5x, तो ये हो गया आपका 5x डिवाइडेड बाय 60, ओके स्टूडेंट्स। इतना कॉपी कर लीजिए, इसको मैं आपको फर्दर सॉल्व करके दिखाता हूँ। वीडियो पॉज करके बच्चों इतना कॉपी कर लीजिए, बिकॉज मैं नेक्स्ट पेज ले लूंगा, ओके। कॉपी करिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए, कितना आ रहा है 2x बाय 5x बाय 60, ओके। सो 2x डिवाइडेड बाय 5x बाय 60। अब देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपको ऐसा दिया कहीं पे 2/4/7 दिया है ऐसे, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 4/7, तो ये 7 ऊपर चला जाता है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए पहले, 2 इंटू 7/4 ऐसे, ठीक। मान लो आपको दिया है m/n/q, ठीक है, m डिवाइडेड बाय n/q, तो ये q ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि m इंटू q, और नीचे क्या बचेगा, n बचेगा, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x डिवाइडेड बाय 5x प्लस 60, तो ये 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2x इंटू 60, और नीचे बचेगा आपके पास 5x, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए ये x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 60/5। अब देखिए 5 1 जा 5 और 5 12 जा कितना होता है 60 होता है, ठीक। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 12 कितना होता है बच्चों 24, और नीचे 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, 24/1 24 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई है, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 इज वेरी इजी क्वेश्चन। अ मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखिए कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो हमेशा आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है, ओके स्टूडेंट्स। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है 0। तो ये मोटरसाइकिल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं, तो u इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड, ओके। एंड रीचेस अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड आफ्टर ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकंड, ओके स्टूडेंट्स। तो टाइम दे रखा है हमको, कितना है टाइम है 3 सेकंड, तो ध्यान से चेक करिए टाइम कितना है 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स ये आपका टाइम है। और 3 सेकंड्स के बाद कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो क्या देखा गया कि रेस्ट से बॉडी स्टार्ट होती है और 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड, ओके। ये जो 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ये क्या है फाइनल वेलोसिटी। अब बच्चे बोलेंगे सर स्पीड है, ये तो स्पीड दिया है। बच्चों हमारे सिलेबस में क्या है, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके। तो जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, ठीक, तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो कैसे लेते हैं स्पीड से, जो स्पीड दिया होता है ना वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। तो आपकी जो फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड को v से दिखाते हैं, वो क्या है 6 मीटर पर सेकंड है। क्या सिनेरियो है, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी आप बोल सकते हो 0 मीटर पर सेकंड, ओके। 3 सेकंड के बाद चेक किया तो उसकी स्पीड यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है, इसलिए जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड के इक्वल होगा, ठीक। इसमें आप टेंशन मत लो, स्पीड बोले वेलोसिटी बोले आप सेम लेके चलो, ओके।
तो बस अब आपको एक्सक्लेरेशन निकालना है। व्हाट इज हीज एक्सक्लेरेशन। सो एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। v कितना है 6 माइनस u कितना है, u है आपका 0 और टाइम कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइम कितना है 3 सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए। 6 माइनस 0 6 बाय 3, 6 बाय 3 कितना होता है 3 1 जा 3 2 जा। ओके सो 3 1 जा 2/1 2। और एक्सक्लेरेशन की यूनिट सबको याद है, कई क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इस बॉडी का। ओके वेरी इजी क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट स्टेडली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड taking the speed of sound as 1100 km per hour at the aircraft's altitude. How long will it take to reach the sound barrier? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा साउंड बैरियर क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप साउंड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर साउंड बैरियर क्या होता है। देखिए बच्चों, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ओके ये कोई एयरक्राफ्ट है मान लो, ठीक है, ये कोई एयरक्राफ्ट है इस तरीके से, और जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से चलने लगता है, साउंड बहुत तेजी से चलता है, ओके उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, ओके जब कोई एयरक्राफ्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो साउंड की स्पीड के इक्वल चलने लगता है, तो हम बोलते हैं कि वो जो एयरक्राफ्ट है वो साउंड बैरियर को रीच कर चुका है। और इसके बाद क्या होता है पता है, अगर कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से चलने लगेगा, ठीक, तो हम बोलेंगे कि एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर को रीच कर चुका है, साउंड बैरियर के पास, साउंड बैरियर के पास पहुंच गया। अब साउंड बैरियर को ब्रेक करने का क्या मतलब है, साउंड बैरियर को ब्रेक करने का मतलब है कि जितनी स्पीड से साउंड चलता है, ठीक है, जितनी स्पीड से साउंड चलता है उससे फास्ट ये एयरक्राफ्ट चलने लगे, तो हम बोलेंगे कि एयरक्राफ्ट ने साउंड बैरियर को ब्रेक कर दिया। ठीक, अब जैसे ही ये एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर से तेज चलेगा, यानी कि साउंड की स्पीड से तेज चलेगा, तो इस एयरक्राफ्ट से शॉक वेव्स निकलती हैं। ठीक है, इससे क्या निकलती हैं, शॉक वेव्स निकलती हैं, शॉक वेव्स निकलती हैं। और ये शॉक वेव्स का इफेक्ट इतना, बहुत तेज आवाज आती है कहने का मतलब है, ठीक है, इसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि आसपास की जो बिल्डिंग्स होती हैं एयरक्राफ्ट के नीचे, उसकी बिल्डिंग में लगे शीशे वगैरह ब्रेक हो सकते हैं, उसके ग्लास वगैरह ब्रेक हो सकते हैं, इतना ज्यादा इन शॉक वेव्स में एनर्जी होती है। ठीक है, साउंड चैप्टर में आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे। अभी अभी आपने मोटा मोटा इस क्वेश्चन में क्या समझा, आपने ये समझा है बच्चों कि साउंड बैरियर रीच करने का मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से चलने लगे, एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से चलने लगे। साउंड बैरियर रीच करने का मतलब क्या है, एयरक्राफ्ट should travel equal to the speed of the sound, should travel equal to the speed of the sound। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग 600 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जैसे ही हमने इस एयरक्राफ्ट को देखा इसकी स्पीड कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ सॉल्यूशन में बच्चों, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी, जब ऑब्जर्वर ने देखा, किसी ने इसको देखा, ओके, तो इसकी स्पीड है इनिशियल स्पीड। जब ऑब्जर्वर देखता है तो वो स्पीड क्या होती है, इनिशियल स्पीड। ठीक, तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी इनिशियल स्पीड है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो आपको दिया हुआ ना एक्सेलरेट स्टेडली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, पता है क्या ये फाइनल स्पीड नहीं है ना, ना ना ना, इसकी फाइनल स्पीड तो क्या होगी, साउंड की स्पीड के इक्वल होनी चाहिए। इसकी फाइनल स्पीड क्या होनी चाहिए, साउंड की स्पीड के इक्वल, क्योंकि भाई साउंड बैरियर को रीच करेगा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, पढ़ लो ना क्वेश्चन, कह रहा है टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज दिस एट द एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड, मतलब ये ग्राउंड है और ग्राउंड से जितने भी ऑल्टीट्यूड मतलब जितने भी हाइट पे एयरक्राफ्ट है, तो यहां पर क्या देखा गया, इतनी हाइट पर, क्योंकि पता है हाइट चेंज होने से साउंड की स्पीड भी चेंज होती है। ओके, क्योंकि एटमॉस्फेयर वगैरह डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होता है, उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट चेंज होने पर साउंड की स्पीड भी चेंज होती है। तो ये एयरक्राफ्ट जहां पर भी उड़ रहा है ऊपर, ठीक, जितने हाइट पे उड़ रहा है वहां पे साउंड की जो स्पीड है वो क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी 1100 किलोमीटर पर आवर।
ठीक, तो यहां पर स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, यहां पर क्या है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है, स्पीड ऑफ साउंड इस ऑल्टीट्यूड पे स्पीड ऑफ साउंड कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 1100 किलोमीटर पर आवर। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज दिस 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर। ठीक, इस एयरक्राफ्ट को साउंड बैरियर को रीच करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब साउंड बैरियर को रीच करने का मतलब है साउंड की स्पीड के इक्वल चलने में कितना टाइम लगेगा। मतलब समझो इस एयरक्राफ्ट की इनिशियल स्पीड कितनी है 600, तो इस स्पीड से, अब इसको साउंड की स्पीड से चलना होगा तभी तो ये साउंड बैरियर को रीच करेगा, तो इस स्पीड से इस स्पीड में आने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, यानी कि आपको ये जो दिया है ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। जब प्लेन या जो भी एयरक्राफ्ट है वो इस स्पीड से चलेगा तब हम बोलेंगे वो साउंड बैरियर को रीच कर चुका है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी 1100 कितना हो गया किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। ठीक, ओके, अब आपको u पता है, v पता है, और एक इंफॉर्मेशन अभी हम लोग छोड़ रहे हैं ये वाली, ये देखिए इसने बोला आपसे दिस एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट स्टेडीली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ओके, पता है ये क्या है, पता है क्या, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, देखिए आपको इंफॉर्मेशन दी है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, इस बात का मतलब समझते हो, इस बात का ये मतलब है, पहले मैं लिख देता हूं क्या लिखा है, 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। इस बात का ये मतलब है कि हर एक सेकंड ये अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के रेट से इंक्रीज कर लेता है, ये मतलब है। क्या मतलब है, हर एक सेकंड ये एयरक्राफ्ट अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर के रेट से इंक्रीज कर लेता है। अब स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा मान लेते हैं, तो जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी होगी। ओके, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड के रेट से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर ले रहा है। ठीक, तो ये एस्केलेशन ही तो दिया हुआ है, स्पीड में चेंज, वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है, एस्केलेशन, तो एस्केलेशन ही दिया हुआ है। ठीक, ओके, नाउ अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, ध्यान से चेक करो बच्चों। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एस्केलेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हम यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए एक्सेलरेशन सबको पता है क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब कुछ नहीं करना, अगर आपको टाइम निकालना है, टाइम को इधर ले आओ, एक्सेलरेशन को इधर ले आओ, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय ए। लेकिन बच्चों ध्यान दें, इस फॉर्मूला को यूज करते टाइम आपको क्या करना है, आपको v को मीटर पर सेकंड में, ठीक है, सब कुछ आप एसआई सिस्टम में चेंज कर लो, जो भी वेलोसिटीज दी है उसको मीटर पर सेकंड में, और जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसको, भाई एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो वेलोसिटीज को मीटर पर सेकंड में लेके आ जाइए और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेके आ जाइए, तो आपका जो टाइम है वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक, और ऑब्वियसली ये एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से चल रहा है तो कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगेगा इसको साउंड बैरियर तक पहुंचने के लिए, यानी कि ये वाली स्पीड तक पहुंचने के लिए। ओके, तो आइए जरा हम स्पीड्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं और एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एक्सेलरेशन है बच्चों, ओके ध्यान देंगे, चलो इसी येलो कलर से कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों एक काम करो, देखो ये जो लिखा है ना आपका, पहले ये जो लिखा हुआ है क्या, 10 किलोमीटर पर आवर, पहले आप 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। अब बताओ किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर अगर कहीं लिखा हो तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, तो जवाब है इसको हम चेंज करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और अगर कहीं मीटर पर सेकंड लिखा हो और अगर आपको इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, ठीक है, तो आप कैसे चेंज करते हो, 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो अभी तो हमें किलोमीटर पर आवर को कहाँ चेंज, किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक, ध्यान रखिएगा बच्चों कैसे लिख रहा हूं मैं, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया, किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड, तो 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5/18 से, ऐसा करते ही क्या हो गया 5/18 से, ऐसा करते ही क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर की जगह क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये तो हो गया ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, और बाहर क्या लिखा है, पर सेकंड, तो इसको एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा, नाउ
अब इसको थोड़ा सा अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए 2 9 या फिर आप एक काम करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्यों, अभी बता रहा हूँ, वेट करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, सॉल्व मत करो, ठीक है। क्यों, उसका रीजन है, अभी पता चलेगा आपको, वेट करिए, ठीक। सो 5/18 ऐसे इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो जरा 10 इंटू 5/18, थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखें। ये क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब होता है ये देखो, ये हुआ मीटर पर सेकेंड, और ये वाला मीटर पर सेकेंड ऐसे कॉपी किया। पर सेकेंड का मतलब होता है सेकेंड से फिर से डिवाइड लगा दो, ये लीजिए। तो ये क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड, ओके। इसका मतलब सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये लिखा हुआ है। अब ये वाला सेकंड आएगा नीचे और मल्टीप्लाई कर देगा सेकंड में, सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, ओके। तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरीके से यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेकर आ गए। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, जो कि आप यहां यूज करेंगे। अब इसको मैंने जानबूझ के सॉल्व नहीं किया है, क्यों नहीं किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके स्टूडेंट्स। पहले इतना आप कॉपी कर लें, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मैं नया पेज अभी ओपन कर लूंगा। वीडियो कॉपी कर बच्चों, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए इतना प्लीज, ठीक है। कॉपी कर लीजिए फटाफट, कर लिया। अब देखिए बच्चों, देखिए यहां पर इनिशियल स्पीड कितनी थी, 600 किलोमीटर पर, ठीक। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो फॉर्मूले में रखने से पहले। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे ले जाएंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ओके। अभी इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो, अब ये मीटर पर सेकंड में आ गया। इसी तरीके से जो v है आपका, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 1100 किलोमीटर पर आवर। इसको भी क्या करोगे आप, 1100, ओके। किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, ओके। और एक्सेलरेशन तो आप निकाल ही चुके हो बच्चों, कितना था एक्सेलरेशन, एक बार देख लेते हैं पीछे से, ओके। सो ये हो गया प्रीवियस पेज मेरा, एक्सेलरेशन था 10 इंटू 5/18, ओके। 10 इंटू 5/18 क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो सब कुछ एसआई सिस्टम में आ चुका है। अब आपको यहाँ टाइम फॉर्मूला लगाना है, मैंने आपको बताया टाइम का फॉर्मूला अभी निकाल के, t इज इक्वल्स टू क्या था, v माइनस यू बाय ए था। अब यहाँ बच्चों आप रख दीजिए v माइनस यू को ब्रैकेट में लो, v की जगह क्या रखोगे, v की जगह ये रखोगे कितना, 600 इंटू 5/18 माइनस u की जगह क्या रखोगे, ओ आई एम वेरी सॉरी बच्चों, मैंने गलत कर दिया। v की जगह हम रखेंगे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 1100 इंटू 5/18 माइनस u की जगह क्या रखोगे, 600 इंटू 5/18, ओके स्टूडेंट्स। यहां ब्रैकेट लगा देंगे और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 5/18, 10 इंटू 5/18, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इन दोनों को सॉल्व क्यों नहीं किया था, एक्सेलरेशन को मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया था ना। सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट करोगे। देखो यहाँ कितना मजेदार है, ये करना कुछ नहीं है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, माइनस के पहले ये जो कुछ लिखा है फर्स्ट टर्म है, इसमें 5/18 है। सेकंड टर्म में भी क्या है, 5/18 कॉमन आ जाएगा, ये रहा फर्स्ट टर्म। माइनस के बाद ये पूरा सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, 5/18। तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 5/18, ओके। तो यहां से आपने क्या किया, 5/18 कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में अब देखो यहाँ 5/18 से 5/18 ऐसे कैंसिल मत कर देना, पहले कॉमन लोगे फिर कैंसिल कर सकते हो, ओके। तो पहले कॉमन लिया, अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 5/18 चला गया, क्या बचेगा 1100 माइनस यहां से 5/18 चला गया, क्या बचेगा 600, ओके। नाउ डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखा है, 10 इंटू 5/18, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए 5/18 से 5/18 कैंसिल हो गया, और आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों क्या बच गया हमारे पास, 1100 माइनस 600, तो 1100 माइनस 600 न्यूमरेटर में हो जाएगा 500, और डिवाइडेड बाय नीचे हो गया 10। अब देखिए कितना आसान हो गया, 0 से 0 गया, 50/1 कितना होता है 50, और 50 क्या सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड होगी, क्योंकि सब कुछ हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया था, ओके। तो टाइम कितना हो गया आपका 50 सेकंड, ओके। तो इस एयरक्राफ्ट को साउंड बैरियर रीच करने में कितना सेकंड लगेगा, 50 सेकंड, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
If a bus traveling at 20 meter per second is subjected to a steady deceleration of 5 meter per second square, how long will it take to come rest? देखिए, आप रास्ते में चाय पी रहे हो खड़े होके, ठीक है, पीछे से कोई बस आ रही है, ठीक, अब आ रही है तो वो चलती हुई आ रही है, लेकिन वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही। इस बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं ले सकते हो आप। बस ऐसे पीछे से आ रही है, आप चाय पी रहे हो रास्ते में, जैसे ही आपने देखा तुरंत बस की स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बच्चों ये इनिशियल स्पीड है। जैसे ही ऑब्जर्वर ने देखा, ऑब्जर्वर कौन हो आप, रास्ते में चाय पी रहे हो, आपने बस को जैसे ही देखा, बस की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो सॉल्यूशन में बच्चों ये देखिए इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है लास्ट में क्वेश्चन पढ़िए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। जब भी हाउ लॉन्ग ऐसे करके बोलता है ना तो टाइम पूछ रहा है वो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम रेस्ट, ठीक है, कितनी देर में बस रेस्ट पे आ जाएगी। अब देखो रेस्ट पे आ रही है, इसका मतलब है ब्रेक लगाएगा ड्राइवर, और जब ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, याद रखिएगा, जब भी स्पीड बच्चों धीरे धीरे डिक्रीज होगी, जब भी ब्रेक लगेंगे तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा, यानी कि डिसेलरेशन होगा। सुन लिया? एक्सेलरेशन है उसको कैसे पहचानते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यानी कि ये जो दिया हुआ है ये है क्या? एक्सेलरेशन है, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव? तो जवाब है नेगेटिव। याद रखिएगा, जब भी ब्रेक लगेगा या तो वो आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि डिसेलरेशन, यहां तो साफ साफ बोल दिया डिसेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ए इज इक्वल्स टू कितना ले लोगे? ए इज इक्वल्स टू आप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना लेके -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे, ठीक। ओके, करेक्ट। अगर आपको नहीं भी बोला था ना यहाँ डिसेलरेशन, तो आपको अपना दिमाग लगाना है, कितनी देर में बस रेस्ट पे आ जाएगी। रेस्ट का मतलब भाई ब्रेक लगेगा ना तो धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज होगी और डिक्रीज होते होते बस रेस्ट पे आ जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो जब भी ब्रेक लग रहे हो, कहीं पे बॉडी रेस्ट में आ रही हो, उसकी या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, स्पीड डिक्रीज हो रही हो, तो आपको एक्सेलरेशन जो दिया, और एक्सेलरेशन कैसे पहचानते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो दिया होगा, जिस भी न्यूमेरिकल वैल्यू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा होगा वही एक्सेलरेशन होता है, उसको नेगेटिव लेके तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो अब ब्रेक लग रहा है तो फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो, ये लीजिए, ठीक। और कितनी देर में ऐसा होता है, यानी कि आपको टाइम निकालना है, ठीक है। अब बहुत इजी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी। ओके, टी को इधर ले आइए, ए को इधर ले जाइए, सो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी माइनस यू बाय ए, ठीक है बच्चों, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, वी माइनस यू बाय टी। टी को इधर, ए को इधर, ठीक है, क्रॉस करा देंगे इसको, टी इधर ए इधर, तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय ए आ जाएगा। सो टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। v कितना है? फाइनल वेलोसिटी जीरो, माइनस u कितना है? u है 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय a कितना है? -5। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट सारे के सारे एसआई सिस्टम में आपको रखने हैं, यानी कि एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखना है, और जितनी भी वेलोसिटीज दी होंगी उसको चेक कर लेना कि मीटर पर सेकंड में है कि नहीं है, नहीं है तो चेंज कर लेंगे। ओके, ये हो गया 0 माइनस 20 कितना होता है? -20 बाय -5। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कट गया, कितना हो गया? 20 बाय 5, 5 1 जा 5 4 जा, तो कितना आ गया? 4/1, यानी कि 4 क्या सेकंड, तो टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड में ये बस रेस्ट पे आ जाएगी। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।